गुस्से में आकर अनिरुद्ध ने खोला झनक के प्रेगनेंसी का राज, घर वाले हुए हैरान। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब ये देखिए ना काफी ज्यादा धमाकेदार हो गया, जहां पर अनिरुद्ध गुस्से में आकर झनक के प्रेगनेंसी का राज खोलने वाला है, जिसे जानकर घर वालों की होश उड़ जाने वाले हैं। चैनल पर नए हुए या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आगे आने वाला अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो को भी लाइक करना। दोस्तों आप सबको बता दें, जो अनिरुद्ध है वो अब यानी कि गुस्से में आकर झनक के प्रेगनेंसी का राज खोलने वाला है। और प्रेगनेंसी का राज क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए पहली बात, जो अप्पू की शादी है, जब अनिरुद्ध बहुत ज्यादा गुस्सा होता है अप्पू की शादी में, क्योंकि जहां पर एक तरफ लालन को गिरफ्तार करने पुलिस आती है और दूसरी तरफ जो कि झनक बेहोश होती है, इनके चलते अनिरुद्ध को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब ऐसे में अनिरुद्ध को गुस्सा आकर अनिरुद्ध बोलने लगता है कि मुझे झनक जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। लेकिन अनिरुद्ध को झनक अब इसी गुस्से का फायदा उठाकर झनक जो कि वो अनिरुद्ध को और भी ज्यादा भड़काती है, जिसकी वजह से अनिरुद्ध अपना आपा खो बैठकर अब जो कि वो सच बोलने वाला है, जो इतने दिनों से काफी फैंस इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, वो सच यही है कि अनिरुद्ध बोलेगा कि ये बच्चा मेरा ही है, तो आप लोग क्या करेंगे। लेकिन अनिरुद्ध इस बात से पलट जाने वाला है। देखिए अनिरुद्ध ने तो बोला कि ये बच्चा मेरा ही है, आप सबको यही लगता होगा कि ये बच्चा मेरा है, अब मेरे मुंह से मैंने बोल दिया बस। लेकिन सच तो सच होता है सर जी, लेकिन आज आपने भले ही इस बात को बोल दिया है, लेकिन कल आप खुद इस बात को स्वीकार करेंगे। तो वही झनक बोलती है, लेकिन अनिरुद्ध जो कि वो बोलता है कि हाँ ये बच्चा मेरा ही है। तो अब बोलो झनक, अब क्या करोगी तुम। तभी घर वाले बोलते हैं, अनी तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है। अर्शी बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है, तुम ये क्या बोले जा रहे हो। और झनक जो बोल रही इतने दिनों से वो सच था। अगर मुझे पता होता ये सच था तो मैं इस घर में एक भी वक्त नहीं रहती। इसी के इसी वक्त अभी मैं घर छोड़ रही हूँ। तो तभी अनिरुद्ध बोलता है, रुको अर्शी, अभी तुमने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुमने अभी तक सुना नहीं है। तो तभी अब घर वाले बोलते हैं अनिरुद्ध को कि अनिरुद्ध तुम जो बोलना चाहते हो फटाफट बोलो, अपनी बात खत्म करो, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है घुमा फिरा कर। तो तभी झनक बोलती है, इनकी आदत तो है घुमा फिराने की, और ये इतना घुमा फिराएंगे आप लोगों को कि अब इनके मुंह से जो बात बोली है इन्होंने ये झूठ ही बोलेंगे, अब देखिएगा आप लोग। तो तभी अनिरुद्ध बोलने लगता है कि झनक, अभी मैं जो अपने मुंह से ये बात बोला हूँ कि ये बच्चा मेरा ही है, अगर मैं एक बार कह दूं ये बच्चा मेरा है तो क्या बच्चा मेरा हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने से या ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता है कि इस बच्चे का पिता कौन है। वहीं पर अनिरुद्ध बोलेगा कि अभी मैंने भले ही मेरे मुंह से बोला, क्योंकि आप सब यही सुनना चाहते थे कि ये बच्चा मेरा है, इसलिए मैंने अपने मुंह से ये बात बोला। खास करके झनक ये बात सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने मुंह से ये बात बोला, वरना मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, गुस्से में आकर भी एक दिन अनिरुद्ध ने सच बोल ही दिया, लेकिन उस सच को पलटा लिया अनिरुद्ध ने, क्योंकि अब ये सच अनिरुद्ध ने बोला कि मैं ये भले ही गुस्से में आकर बोल रहा हूँ, ये सच नहीं है, लेकिन यही सच है। झनक बोलेगी कि आगे जाकर अनिरुद्ध को कि आपने गुस्से में ही सही, लेकिन आपके मुंह से सच निकल ही जाता है सर। तो तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ये मैं सच नहीं था, ये मैं गुस्से में आकर बोल रहा था, ताकि तुम यही सुनना चाहती हो। तो तभी झनक बोलती है, तुमने गुस्से में बोला या सही बोला, लेकिन सर जी तुम्हारे मुंह से सच सुनकर मुझे आज समझ में आ गया कि तुम्हारे मुंह से आखिरकार सच उगल ही गया, और मैं चाहती हूँ कि यही सच आप कोर्ट में बोले। क्या झनक कोर्ट तक पहुंचेगी अनिरुद्ध के इस बच्चे की लड़ाई के लिए। जी हाँ, झनक को कोर्ट तक जाना चाहिए, यानी इस बारे में बताना।